सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 713 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर चिन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ुफेन से कहते हैं कि सिक्स प्रिंस और अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सिक्स प्रिंस को कन्विंस करें ताकि वो एल्डर सी से मिल लें, वरना तो फिर उस कमीने एल्डर का गुस्सा हम सभी लोगों के ऊपर फूट पड़ेगा। तो भी ज़ुफेन भी कहता है कि ये सच है, सिक्स प्रिंस जैसे एक क्रेजी फैन के अंदर वाकई में ये करने की हिम्मत तो बिल्कुल होगी, लेकिन बस इस बार तुम्हारा ये मास्टर कोई बड़ी बात या फिर सेख ही नहीं मार रहा है, क्योंकि वाकई में एक छोटा मोटा थ्रिल स्टेज का एक्सपर्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर वाकई में तुम्हारा ये प्रिंस मुझे उस चीज को ढूंढने में मदद करता है जिसको कि मुझे तलाश है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम से निकलने में उस स्नेक की किस तरीके की हालत करूंगा, और शायद मैं तुम्हारी मदद के लिए उस स्नेक की सारी चमड़ी ही उतार दूं। इतना कहते हुए ज़ुफेन सिक्स प्रिंस के साथ में उस इनसे बाहर चला जाता है। जबकि उसे जाता हुआ देख एल्डर चिन कहते हैं कि क्या वो बच्चा पागल है। आखिर एक 8th लेयर की रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के साथ में फाइट कैसे लड़ सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हाल ही में सिक्स प्रिंस इतने ज्यादा अजीब क्यों हो गए हैं, क्योंकि जिसका आइडियल इतना ज्यादा अजीब होगा तो उसका कॉपी करने वाला भी वैसा ही होगा। तो तभी दूसरा वाला एल्डर जिन से पूछता है कि एल्डर जिन, अब जबकि सिक्स प्रिंस यहाँ से जा चुके हैं, तो बताइए कि जब वो एल्डर सी यहाँ पर आएगा तो फिर आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो एल्डर जिन कहते हैं कि मास्टर बहुत जिद्दी है, वो वापस आने के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे और हमें उनकी मदद करनी ही होगी। इसलिए अब हम लोग तो बस यही आशा कर सकते हैं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। उन्हें भी इस बात को इतने ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं पेश करना चाहिए। इस मैजेस्टी को बीस्ट टीमिंग सेक्ट से ये कहने का मौका मिल जाएगा कि इसे यहाँ से ले जाया जाए। इसके बाद फिर बाकी के लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हम लोगों ने आज के लिए इस जगह को बुक किया है, इसलिए आप जल्दी से इस जगह को साफ करो और एक अच्छे से खाने के साथ में एक अच्छी सी ड्रिंक को तैयार करो, क्योंकि अब हमें कम से कम उसके लिए एक अच्छी दावत का तो आयोजन करना ही होगा। बाद में सीन चेंज होता है, हमें उस एल्डर सी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस इन की ओर ही आ रहा होता है, और आते हुए यही कह रहा होता है कि जब आप लोग गिरते हैं तो सभी लोग आपको लात मारना चाहते हैं। मुझसे शायद बस उस एक बार ही ये गलती हुई थी, सिर्फ उस गलती की वजह से मुझे मेरे सेक्ट से बाहर फेंक दिया गया, मगर डैम इट, मैं अभी भी एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट हूँ। मगर फिर भी एम्परर यहाँ पर खुद मुझको वेलकम करने के लिए नहीं आया। तो गाइस, इस बंदे को देख करके क्या आप लोगों को याद आया कि ये बंदा कौन है? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही एल्डर सी है जिसकी की बॉडी को ज़ुफेन ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट में ज्वाइन होने से पहले खत्म किया था, और अब वही वहाँ पर उस इन के बाहर आकर के खड़ा हो चुका होता है। कहता है कि लेकिन अब एक बदबूदार सा बच्चा यहाँ पे एक बेकार सी झोपड़ी के अंदर मुझे ट्रीट करेगा। आखिर इसमें माफी कहाँ है? कहते ही जब वो उस इनका गेट खोल करके अंदर आता है तो उसके सामने वो सभी एल्डर खड़े होते हैं, जो कि उसे देख उससे कहते हैं कि एल्डर सी, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो तभी वहाँ पर उनके सिक्स प्रिंस को ना देख करके एल्डर सी भी कहता है कि आखिर अब इस सब का क्या मतलब है, आखिर तुम्हारा वो लॉर्ड कहाँ है? क्या वो बेवकूफ बच्चा खुद मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए नहीं आएगा? तो एल्डर जिन थोड़ा घबराते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि वेल एल्डर सी, प्लीज अपसेट मत होना, वो बात कुछ ऐसी है कि हमारे प्रिंस की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। इतना सुनते ही वो एल्डर सी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हमले के साथ में उन सभी एल्डर्स के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम चारों मेरी बात क्लियरली तौर पर सुन लो। मैंने एक पंख के टॉलरेंस को सहन किया और सिर्फ यहाँ इस माफी मांगने की दावत के लिए सहमत हुआ, तो इसका एकमात्र कारण सिर्फ वो कॉनरोंग एम्परर है। लेकिन अब क्योंकि वो खुद ही इस चांस की परवाह बिल्कुल नहीं करता है, तो अब इस सब के लिए मुझे ज्यादा रूड होने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। इतना कहते ही वो अपने उस हमले से उन एल्डर्स को फ्री करता है और बड़ी तेजी से वहाँ से उड़ते हुए सिक्स प्रिंस को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। कि वहाँ से जाता हुआ देख करके एल्डर जिन भी परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये एल्डर सी तो अब सीधा सिक्स प्रिंस के मेंशन की ओर ही जा रहा है, इसका मतलब प्रिंस अभी बहुत बड़े खतरे में है। तो तभी पीछे से दूसरा वाला एल्डर कहता है कि एल्डर जिन प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि क्या इस समय प्रिंस ज़ुफेन के साथ में अपने दूसरे वाले मेंशन में नहीं गए हैं, जिसका मतलब वो भी अभी वहाँ घर पे मौजूद नहीं
है। जो सुन एल्डर जिन भी थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब भगवान का शुक्र है कि हमारे पास में अभी भी चांस है उनको इस बारे में सब कुछ बताने का, वरना तो अगर हम ज्यादा लेट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सिक्स प्रिंस अपनी लाइफ को बचा पाएंगे। जिसके साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिक्स प्रिंस वहाँ पे ज़ूफेन को उसी जगह पर ले आया होता है जहाँ पे कि वो उस जगह के बारे में उसको बताया होता है। सिक्स प्रिंस का वो दूसरा मेंशन वहाँ पे लाते ही सिक्स प्रिंस ज़ूफेन से कहता है कि सर ज़ुओ प्लीज आइए मेरे साथ आगे। जिसके बाद वो दोनों लोग आगे बढ़ते हुए उस मेंशन के अंदर जाने लगते हैं, जबकि मेंशन को गार्ड करने वाले वो दोनों ही गार्ड वहाँ पे सिक्स प्रिंस के साथ में ज़ूफेन को जाता हुआ देख करके एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हे आखिर ये कौन है और आखिर सिक्स प्रिंस के साथ में इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब दूसरा वाला कहता है कि पता नहीं, लेकिन जब ससुर या फिर साले को देख करके जो सम्मान दिखाया जाता है इस समय प्रिंस पता नहीं क्यों इस बंदे को उससे भी ज्यादा रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि ओ लगता है कि सिक्स प्रिंस को आखिरकार उनके जीवन साथी मिल ही गई। फिर तो अच्छा रहा कि उनने ब्रोथल्स में बाजारू लड़कियों से मिलना बंद कर दिया। तब इसके साथ ही अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिक्स प्रिंस ज़ूफेन को आके ले जाते हुए उसे रास्ते दिखा रहा होता है और तभी ज़ूफेन के सामने होती है सिक्स प्रिंस की वो बड़े से मेंशन की ऊंची सी बिल्डिंग। जिसके बाद सिक्स प्रिंस भी उस बिल्डिंग को देखते हुए ज़ूफेन को बताता है कि सर ज़ुओ अगर उस खूबसूरत सी जगह को ठीक से देखना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ इस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर के ही उसका मजा ले सकते हैं। जो सुनकर ज़ूफेन भी उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए कहता है कि ओह क्या सचमुच में। और तभी इसी के साथ में वो दोनों लोग बिल्डिंग के टॉप पर तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पहुंच करके सिक्स प्रिंस एक खिड़की की ओर इशारा करते हुए ज़ूफेन को बताता है कि सर ज़ुओ आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए। और फिर इतना कहते ही सिक्स प्रिंस उस खिड़की को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके के खुलते ही हम लोग एक शानदार सी सीनरी दिखाई जाती है जहाँ पे कि बड़े से पहाड़ के बीच खूबसूरत सा झरना बह रहा होता है। तो तब इधर ज़ूफेन भी उस नजारे को देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस क्या तुम इसी नजारे के बारे में मुझसे कह रहे थे। सिक्स प्रिंस कहता है कि हाँ क्या ये खूबसूरत और शानदार नहीं दिख रहा है। सर ज़ुओ आपको तो बताइए कि हमारा क्वानरोंग कितना ज्यादा बंजर और गरीब है, इसलिए क्वानरोंग के अंदर इस तरीके का वाटरफॉल मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए अरेस की मदद से मैंने इस जगह को छुपा दिया है और सिर्फ इसका मजा हम लोग बस इसी जगह से ले सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे इंपीरियल फादर भी इस खूबसूरत जगह को अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ महीने में एक बार ही आ सकते हैं, जबकि मैं यहाँ हर रोज आ सकता हूँ। है ना ये कमाल की बात। इधर ये सब कुछ देख करके और सुन करके ज़ूफेन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सिक्स प्रिंस ज़ूफेन से पूछता है कि सर ज़ुओ बताइए कि आखिर आपको ये ग्रेट व्यू कैसा लगा। जिस पर ज़ूफेन तो भड़कते हुए उसके ऊपर चिल्ला कर कहता है कि भाड़ में जाते रहे ये ग्रेट व्यू, क्या तुम्हारे इस नजारे में घंटा कुछ खास है? तुम्हारा ये वाटरफॉल सुंदर है बस इतना ही, क्या तुम बस मुझे इतना ही दिखाने आए थे? लेकिन ऐसे झरने तो हमारे टियानियों में और भी कई सारे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक इस तरीके की चीज को यहाँ पर देखने के लिए आना मेरे लिए समय की वेस्टेज नहीं थी? मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे की कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हो जो कि इस दुनिया के बिल्कुल परे हो। जैसे कि कोई ऐसी जगह जिसके अंदर कोई एक बार चले जाए तो फिर वो बाहर कभी ना पाए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि एक दिन कल्टीवेट करना 10 सालों की कल्टीवेशन के बराबर हो। उनके तो भाई सिक्स प्रिंस ज़ूफेन के सामने भोला बनते हुए उससे कहता है कि मगर क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपको क्वानरोंग की खूबसूरत सीनरी देखनी है, इसलिए यही सबसे बेस्ट जगह थी जिसको कि मैं आपके लिए ढूंढ सकता था। वहां से मुड़ते हुए उससे कहता है कि हाँ ठीक है फिर छोड़ो तुम, कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हुई, मैंने तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से नहीं बताया। मुझे लगता है कि क्वानरोंग के पास में वो चीज है ही नहीं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, तो अब मैं जा रहा हूँ। सिक्स प्रिंस उससे कहता है कि रुकिए स्टीवर्ट ज़ू, क्या आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? कम से कम आप मेरे यहाँ पर कुछ दिन तो रुक करके जाइए। तो ज़ूफेन कहता जाता है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया, लगता है कि वो स्केच बिल्कुल ही यूजलेस था, तो इसलिए अब शायद मुझे किसी और जगह पर जाकर के उन जगहों को ढूंढना चाहिए। इधर तभी अचानक सिक्स प्रिंस को भी कुछ याद आता है, इसलिए वो ज़ूफेन को रखते हुए कहता है कि रुकिए आपने कहा कि आपको कोई अजीब सी जगह को देखना है, तो मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई के पास में एक ऐसी जगह है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। ज़ूफेन उसकी ये बात को सुनते हुए कहता है कि क्या कहा तुम्हारा बड़ा भाई? तो सिक्स प्रिंस कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा बड़ा भाई क्वानरोंग का क्राउन प्रिंस। तो सिक्स प्रिंस की ये बात सुन फिर ज़ूफेन उससे कहता है कि ठीक है फिर चलो अभी तुम्हारे बड़े भाई के पास में भी जाकर के देखते हैं। इतनी बात करके वो दोनों लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे वेनेवल जिन और बाकी के सभी लोग आते हुए कहते हैं कि सिक्स प्रिंस बहुत बुरा हुआ, जल्दी से अपनी जान बचा करके यहाँ से भागिए क्योंकि एल्डर सी यहाँ पे आपको खत्म करने के लिए आ रहा है। बाद में वो घायल हालत में होते हुए खांसते हुए फिर से सिक्स प्रिंस से कहते हैं प्रिंस जल्दी से यहाँ से भागिए, एल्डर सी ने आपके दूसरे मेंशन में बहुत सारी हत्याएं कर दी हैं और उस चांस का फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पर आपको वार्न करने के लिए आ गए, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिज मैजेस्टी के पास में इंपीरियल पैलेस जाना चाहिए क्योंकि तभी शायद एल्डर सी का गुस्सा एम्परर के सामने थोड़ा शांत हो जाए। मगर इधर सिक्स प्रिंस तो अपने लोगों के इस तरीके की हालत को देखते हुए गुस्सा होकर के कहता है कि एल्डर जिन क्या उसी बास्टर्ड ने आपकी इस तरीके की हालत की है?